द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन आर कोवे। इन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के अंदर कौन से 7 गुण होते हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बुक लिखी है। इस पुस्तक को लगभग 40 मिलियन लोगों ने खरीदी है और अनगिनत लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आइए इस किताब के पहले हिस्से को हम शुरू करते हैं। इस बुक को समझने में शायद आपको दिक्कत आए। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें पूरे विस्तार से इस किताब पर चर्चा की जाएगी। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगती है तो आगे भी इन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और पूरी किताब को समझने का प्रयास करेंगे। ये किताब काफ़ी लंबी है, लगभग 2 महीने के वक्त इस किताब को ठीक समझने में लग जाता है। तो बिना किसी जल्दबाजी के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इसमें पहली हैबिट के बारे में जो बात की गई है वो है बी प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव होना है स्वयं को। प्रोएक्टिव होने में जो पहला प्रिंसिपल दिया गया है वह प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल विजन, यानी खुद का विजन, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के सिद्धांत पर इस बुक में बात की गई है। मानव में एक अनोखी क्षमता है, वह क्षमता है सेल्फ अवेयरनेस की, यानी स्व जागरूकता। इसका जो अर्थ है वो समझिए, बहुत ज़रूरी है। हम अपने विचारों, भावनाओं और मूड का निरीक्षण कर सकते हैं, यानी हमारे विचार कैसे हैं, हमारे अंदर भावनाएं कैसी हैं और हमारा मूड कैसा है, इसको हम जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी कि स्वयं को बाहरी दृष्टि से देख सकते हैं, जैसे हम किसी और को देख रहे हों। बहुत ही बड़ी चीज़ है। केवल इंसान ही एक ऐसा जीव है जो ऐसा काम कर सकता है, बाकी कोई भी अन्य जानवर ऐसा काम नहीं कर पाता है। यानी अपने विचारों, भावनाओं और मूड को आप अपने आप से अलग होकर स्वयं अपने आप को आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। क्या आप स्वयं को कमरे में एक कोने में देख सकते हैं जैसे कोई दूसरा आपको देख रहा हो? बिल्कुल। आप किस मनोदशा में हैं, क्या आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल आप जान जाएंगे। यह क्षमता केवल और केवल इंसानों में है, किसी जानवर में नहीं है। इस वजह से हम अपनी आदतें, विचार और व्यवहार को बदल सकते हैं, क्योंकि हम उसको जांच कर सकते हैं, जांच कर उसको हम बदलाव भी कर सकते हैं। हम सिर्फ अपनी भावनाएं, मूड और विचार ही नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं, यानी कि हम उसको बदलाव भी उसके अंदर ला सकते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस हमें जानवरों से अलग करती है और आत्म परिवर्तन को संभव बनाती है। दूसरा सिद्धांत है वो है सोशल मिरर, सामाजिक दर्पण। अक्सर हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह समाज के दर्पण से आता है, यानी दूसरों की राय, धारणाएं और टिप्पणियां जो आपके बारे में की गई होती हैं। जैसे तुम कभी समय पर नहीं आते, तुम तो चीजें संभाल ही नहीं पाते, तुम बहुत खाते हो, तुम जीते कैसे हो, यह तो बहुत आसान है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता। तो ये सारी बातें आपने समाज से सुन रखी हैं। ये बातें हमारी असली पहचान नहीं दिखाती हैं, बल्कि समाज का रिफ्लेक्शन है, समाज का दर्पण है। समाज ने जो हमको बताया है, समाज के दृष्टिकोण हमारे मन में एक इमेज, एक छवि बना देते हैं जो वास्तविकता से काफ़ी अलग हो सकता है। यह दृष्टिकोण अक्सर दूसरों की अपनी असुरक्षाओं का एक मिरर है, प्रतिबिंब होता है। यानी दूसरों की असुरक्षाओं का प्रतिबिंब हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम बात करेंगे 3 प्रकार के डिटर्मिनिज्म, यानी निर्धारणवाद हैं, जो बताते हैं कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। आज हम जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे हम क्यों हैं। इसके 3 प्रमुख कारक हैं, डिटर्मिनिज्म हैं। पहला है जेनेटिक कारक। अगर आपके दादा गुसैल थे तो आप भी हो सकते हैं। ये स्वभाव आपको जेनेटिक्स से मिला, यानी कि गुणसूत्रों के माध्यम से आपको ये स्वभाव मिला है।
दूसरा है साइकिक डिटर्मिनेशन यानी मानसिक तरीके से निर्माणवाद। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन में जो कुछ भी बनाया हम वैसे बन गए। बचपन के अनुभव का प्रभाव हमारे ऊपर साफ दिखाई पड़ता है। तीसरा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण की वजह से हमारे अंदर जो बदलाव आए, जैसे हमारे बॉस हैं, वाइफ हैं, गवर्नमेंट है या इकोनॉमी है, ये सब मिलकर हमारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। वैसे हमें माहौल इन्होंने दिया है, वैसे हम ढल गए। अगला सिद्धांत कहता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इन दोनों के बीच का एक सिद्धांत है। अगर हम हर परिस्थिति में हमारे पास एक चॉइस अवेलेबल है, यानी कि हर एक इंसान के पास हर एक कंडीशन में चॉइस ज़रूर होती है, चयन करने की का जो क्वालिटी है, गुण है, वो ज़रूर होता है या मौका ज़रूर होता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, वहाँ पर आप चुनते हैं। वैसे ही एक उदाहरण है विक्टर फ्रैंकल का। वह नाजी शिविरों में बंद हो गए थे, जहाँ वहाँ पर उनका सब कुछ छिन गया, परिवार, आज़ादी और गरिमा भी चली गई। परंतु एक चीज़ जो उनसे कोई नहीं छीन पाया, वह था चयन करने की आज़ादी, फ्रीडम टू चूज, कि वह कैसा महसूस करें, क्या सोचें और कैसी प्रतिक्रिया दें। यानी आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा फील होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए और आप कैसी रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए। उन्होंने इसी सिद्धांत को लोगोथेरेपी का विकास इसी के आधार पर किया हुआ है। अंत में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इंसान अपनी सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कंसाइंस और इंडिपेंडेंट विल के आधार पर एक प्रोएक्टिव इंसान बन सकता है। परिस्थिति कैसी भी हो, प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार हमारे पास हमेशा होता है। हम अपने विचार और भावनाओं और व्यवहार को समझकर उनको नियंत्रित करके बदल भी सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 के पहले चैप्टर के पेज नंबर 1 to 3 के समरी थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही इस किताब की समरी समझना है, डीप में समझना है, बिना कुछ लाग लपेट के समझना है, तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम अगला भाग आपके लिए जल्द से जल्द ला पाएँ। थैंक यू।